कश्मीर में G20 की बैठक की सारी तैयारी पूरी, लेकिन कश्मीर में G20 की बैठक को लेकर चीन तुर्की बौखलाए। कश्मीर में G20 की बैठक में भाग नहीं लेंगे चीन और तुर्की। पाकिस्तान के समर्थन में क्यों उतरे तुर्की और चीन? आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का इंतजार हो रहा था, क्योंकि कश्मीर से 370 हटने के बाद विकास की रफ्तार तेज है और अब भारत सरकार कश्मीर को दुनिया के नक्शे में रखने के लिए बड़ा कदम उठा रही है। लेकिन तुर्की, पाकिस्तान और चीन को ये नागवार गुजरा और अब कश्मीर में होने वाली बैठक में तुर्की चीन हिस्सा नहीं लेंगे। ये तो आप बखूबी जानते हैं कि कश्मीर भारत का ही अंग है और भारत के संविधान की ही वहां चलती है। लेकिन आजादी के बाद से ही कश्मीर को लेकर पाकिस्तान अफवाह फैलाता रहा और भारत को बदनाम करने के लिए कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार का आरोप लगाता है। लेकिन इसका भारत हमेशा खंडन करता रहा और पाकिस्तान इस बात को झुठलाता रहा। अब भारत दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था वाले देश के संगठन G20 के नेताओं की बैठक कश्मीर में रखी है, जिसको लेकर पाकिस्तान काफी परेशान है। अब उसी बैठक को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। खबरों की माने तो चीन और तुर्की कश्मीर में होने वाले G20 की बैठक में शामिल नहीं होंगे। दोनों देशों ने G20 की बैठक को छोड़ने का फैसला अपने दोस्त पाकिस्तान की नाराजगी के बाद किया है। तुर्की लगातार कश्मीर को लेकर भारत की आलोचना करता है। तुर्की कई बार संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे को उठा चुका है और ये बात हमने आपको बताई थी। तुर्की कश्मीर मुद्दे पर खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है। इससे आप समझ सकते हैं कि क्यों तुर्की और चीन ने कश्मीर बैठक का बहिष्कार किया है। जानकारों की माने तो चीन कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती को दिखाना चाहते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कश्मीर का बड़ा हिस्सा अवैध रूप से कब्जा किए हुए है। 2020 में भारत और चीन के सैनिकों के बीच गलवान घाटी में हिंसक झड़प भी हो चुकी है। इसमें भारतीय सेना के कई जवान घायल हुए थे और शहीद हुए थे, जबकि कम से कम 38 चीनी सैनिकों की मौत हुई थी। गलवान घाटी की झड़प 4 दशकों में भारतीय सेना और PLA के बीच सबसे घातक टकराव थी। ऐसे में दोनों देश अपने व्यक्तिगत हितों के कारण G20 की कश्मीर में होने वाली बैठक से किनारा कर रहे हैं। लेकिन तुर्की इसका बहिष्कार क्यों कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। दरअसल पाकिस्तान ने पहले ही कश्मीर में G20 बैठक का विरोध किया। इस विरोध पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने 2 टूक लहजे में कहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, हमेशा रहेगा। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कश्मीर में G20 की बैठक को गैर जिम्मेदाराना बताया था। वहीं पाकिस्तान का आरोप था कि भारत G20 की बैठक के जरिए कश्मीर पर अपने पक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रहा था, जबकि भारत ने कहा कि इस साल सितंबर में दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कश्मीर और भारत के लिए बैठकें क्यों महत्वपूर्ण हैं। 20 से 24 तक होने वाली बैठक को लेकर श्रीनगर से लेकर पूरे जम्मू कश्मीर में अलर्ट है और हर तरह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमलों में बढ़ोतरी हुई। इस साल अब तक हुए 4 हमलों में 10 सैनिक और 7 नागरिक मारे गए। श्रीनगर की डल झील में भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो स्पीड बोट से गश्त कर रहे हैं। वहीं काउंटर इंसर्जेंसी में माहिर ब्लैक कैट कमांडो श्रीनगर के लाल चौक के इलाके में तैनात हैं। इसके अलावा स्पेशल फोर्सेस, भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस भी हाई अलर्ट पर है और पूरे राज्य की सुरक्षा का चाक चौबंद पुख्ता है। फिलहाल अब देखना है कि श्रीनगर में होने वाली G20 बैठक से क्या कुछ निकलता है और जो कुछ भी फैसला होगा उसका असर क्या पड़ता है।